हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो हम यहाँ पर जो हमारा HSSC ग्रुप डी के मॉक टेस्ट पेपर है उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन तक अपना डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने रीजनिंग और मैथ के अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो अपना हरियाणा जीके का पोर्शन आता है उससे। तो देखो 26 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? 1014 में। कब किया था? 1014 में। 27 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने कब 1398 में आक्रमण किया था? सिरसा, हिसार, फतेहाबाद या फिर ये सभी। तो हरियाणा के कौन सा नगर है जिस पर तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया था? तो सिरसा पर भी किया था, हिसार पर भी, फतेहाबाद पर भी। तो ये सभी क्या अपना राइट हो जाएगा। 28 क्वेश्चन देखिए, जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ था तब बंसीलाल सरकार द्वारा कौन सी दूसरी भाषा को घोषित किया गया था? तो कौन सी दूसरी भाषा को घोषित किया गया था? तमिल को। कौन सी? तमिल को। और ये पंजाबी को तो बाद में घोषित किया था 2010 में। तो कब मिला था पंजाबी को? 2010 में मिला था पंजाबी भाषा का दर्जा। ठीक है, पहले किसको था? तमिल भाषा को था। 29 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की कौन सी झील का निर्माण सिंचाई परियोजना के लिए किया गया है? तो हरियाणा की जो बड़खल झील है उसका निर्माण सिंचाई परियोजना के लिए किया गया है। कौन सी झील का? बड़खल झील का। 30 क्वेश्चन देखिए, 7 नदियों का मिलन स्थान हरियाणा की कौन सी झील को कहा जाता है? तो 7 नदियों का मिलन स्थान हरियाणा की सन्निहित झील, कौन सी? सन्निहित झील को कहा जाता है। ठीक है, अभी 31 क्वेश्चन क्या? 31 क्वेश्चन, खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए बुआई से पहले क्या किया जाता है? तो खरपतवार को नियंत्रित करने से पहले, बुआई से पहले क्या करेंगे? मिट्टी की जुताई करते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी की जुताई करेंगे। 32 क्वेश्चन देखिए, प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कौन सी? मोरनी की पहाड़ियों पर बलुआ मिट्टी, भूरे रंग की मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर बालू ही चिकनी मिट्टी, बालू चिकनी मिट्टी। तो कौन सी है जो मर्दा की मोरनी पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी। 33 क्वेश्चन देखिए, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? पंचकूला, करनाल, यमुनानगर या फिर नन्नोखदीज। तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के पंचकूला जिले में स्थित है। कहाँ पर? पंचकूला जिले में। 34 क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का संपूर्ण हरियाणा में विस्तार किया गया है। तो इसका कब किया गया था विस्तार? इनमें से कौन सा है? 1 जनवरी 2008 नहीं, 1 जुलाई 2009 नहीं, 1 जुलाई 2010 नहीं। तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। कब हुआ है? तो इनमें से डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। कब हुआ था वैसे ये? 1 अप्रैल 2008 को हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 35 क्वेश्चन देखिए, गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? तो गोहाना में किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। 36 क्वेश्चन देखिए, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के थानेसर में स्थित है। थानेसर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए 37 क्वेश्चन, इथोपिया, मंगोलिया, रूलोविनिया देशों में सूरजकुंड के कौन से मेले में पहली बार हिस्सा लिया? तो कौन सा मेला था वो? 31वें मेले में। कौन से? 31वें मेले में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38, चकोर पर्यटन स्थल हरियाणा चकोर पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है हरियाणा में? तो चकोर पर्यटन स्थल है जो सोनीपत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सोनीपत में।
39 क्वेश्चन, सैंड पाइपर पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो सैंड पाइपर पर्यटन स्थल आपका रेवाड़ी में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? रेवाड़ी जिले में स्थित है। 40 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन हरियाणा सरकार द्वारा इस अधिनियम द्वारा किया गया था। किस अधिनियम द्वारा? हरियाणा सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन आपका 2008 का हरियाणा अधिनियम के द्वारा किया गया था। ठीक है। 41 क्वेश्चन देखिए, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय आपका हिसार में स्थित है। और ये कब था? 1970 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बना था ये। 42 क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को शुरू किया गया था। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनु बाकर है करंट में। ठीक है। 43 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा विधानसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी सन्नो देवी। कौन थी? सन्नो देवी। नेक्स्ट देखिए 44 क्वेश्चन, ज्योतिष समाचार पत्र किसने निकाला था? कौन सा समाचार पत्र? ज्योतिष समाचार पत्र आपका किसने निकाला था? पंडित प्रहलाद शर्मा। किसने निकाला था? पंडित प्रहलाद शर्मा ने निकाला था। 45 क्वेश्चन, बैडमिंटन खेल में प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन से हैं? तो बैडमिंटन खेल में प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं आपके साइना नेहवाल। कौन से? साइना नेहवाल आपके बैडमिंटन खेल में प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखिए 46 क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में शहीद भगत सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा राज्य में शहीद भगत सिंह स्टेडियम आपका सिरसा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिरसा जिले में स्थित है। 47 क्वेश्चन, सिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका हिसार में हुआ था। कहाँ पर? हिसार में। प्रॉपर जगह क्या? पीली मंदोरी में हुआ था। ये फतेहाबाद में पड़ता है वैसे, पर HSSC इसका हिसार मानती है, तो हिसार ही आपको करेक्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48, सीही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? तो सीही गांव को संत सूरदास की जन्मभूमि माना जाता है। किसकी? संत सूरदास की। 49 क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे बड़ा व पुराना रेलवे जंक्शन कहाँ पर है? तो हरियाणा में सबसे बड़ा व सबसे पुराना रेलवे जंक्शन आपका रेवाड़ी में है। कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। 50 क्वेश्चन, हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले में है? तो हरियाणा की पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई आपकी हिसार जिले में है। कौन सी? हिसार जिले में स्थित है। ठीक है। 51 क्वेश्चन देखिए, वह मन से प्रफुल्लित बहुत प्रफुल्ल है। क्या? वह मन से बहुत प्रफुल्ल है। इसमें रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना। प्रफुल्ल यानी कि खुश है, तो इसका विलोम शब्द क्या बनेगा? उदास। 55 क्वेश्चन देखिए, पहली वर्षा का पानी के लिए एक शब्द होगा। तो पहली वर्षा का पानी के लिए एक शब्द होता है नवोदक। क्या होगा? नवोदक आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। 53 क्वेश्चन देखिए, गृहिणी अपने घर को साफ रखती है। इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसमें जो घर है हमें उसका पर्यायवाची शब्द बताना। सर गे तरी, तो क्या होगा? गे। गे को हम घर भी बोलते हैं। 54 क्वेश्चन देखिए, इस अंधेर नगरी में ईमानदारी की कोई कीमत नहीं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। कोई सुविधा न होना, कोई शंका न होना, इनमें से कोई नहीं, कोई नियम कानून न होना। क्या है? इस अंधेर नगरी में ईमानदारी की कोई कीमत नहीं, यानी कि कोई नियम कानून न होना। 55 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह एक गंभीर समस्या है।
ठीक है, ये तो मैंने राम से पूछा, ठीक है, वह घर गया, ठीक है, मुझे बड़ी भूख लगी है, ये आपका गलत है। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 57, जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस में आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है। 56 रह गया हमें, मामा का हमें बहुवचन बताना है। तो मामा का बहुवचन मामा ही बनेगा। ठीक है, अभी देखिए 58 क्वेश्चन, कमजोर किस प्रकार का विशेषण है। उसका गुण बता रखा है ना कि कमजोर है ना, दो से एक टाइप से उसका कि वह कमजोर, काला, भूरा, गोरा, है ना, ये सब कुछ जिसके बताते हैं गुण। तो क्या है कमजोर, ये गुणवाचक आपका विशेषण है। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक आपका विशेषण है। ठीक है, अभी 59 क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 59 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, पुस्तक पढ़ी जाती है, यह किस वाच्य में है। करितवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य और कृतवाच्य। पुस्तक पढ़ी जाती है, यह आपका कर्मवाच्य है। कौन सा है, कर्मवाच्य। 60 क्वेश्चन, निम्न में से किस छंद में 28 मात्राएं होती है। तो कौन सा छंद है, उलाला, इसमें क्या है आपकी 28 मात्राएं होती है। 61 क्वेश्चन देखिए, हमें अपोजिट वर्ड इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हारमोनियस, हारमोनियस का हमें अपोजिट मीनिंग बताना है। तो इसका अपोजिट मीनिंग होगा डिस्कॉर्डेंट। क्या होगा, डिस्कॉर्डेंट इसका अपोजिट मीनिंग होगा। 62 क्वेश्चन देखिए, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। फेलिसिटेटेड, फेलिसिटेटेड का क्या है, बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बताना है। तो क्या होगा इसका, सभी बताओ। इसका होगा कॉन्ग्रेचुलेटेड। क्या होगा, कॉन्ग्रेचुलेटेड। 63 देखिए, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड रेक्टिफाई। तो रेक्टिफाई का बेस्ट मीनिंग क्या होगा, इसका होगा करेक्ट। क्या होगा, करेक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। इफ ए सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर। तो 64 देखिए, ही वॉज सच ए वंडरफुल पर्सन इन टू सो मैनी वे नो एरर। ही वॉज सच ए सही है, वंडरफुल पर्सन सही है, इन टू सो मैनी वे ये आपका क्या है, गलत है, वेज। ठीक है, अभी 65 क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर इफ ए सेंटेंस इज एज। अगर फ्री फ्रॉम है तो नो एरर को सिलेक्ट करना है। देखो, द बर्गलर स्टोल ऑल द मनी, यानी कि जो लुटेरे थे उन्होंने सारी की सारी मनी चुरा ली। द हाउस बट सरप्राइजिंगली मिस्ड द ज्वेलरीज इन द लॉकर, यानी कि ये ज्वेलरीज ये आपका इसमें क्या है, गलत है। तो 65 का क्या है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अभी 66 क्वेश्चन देखिए। देखो, ये हमें एडम फ्रेज बतानी है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का क्या होगा, बताओ सभी क्या होगा। स्कोल्डिंग द वन हु इज इंसोलेंट, नहीं। एक्सेप्टिंग ए फेवर फ्रॉम हार्टलेस पर्सन, नहीं। रिक्वेस्टिंग बट इन एन एरोगेंट मैनर, ये भी नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा इसका सही मीनिंग, लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस। क्या, लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस आपका क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67 क्वेश्चन देखिए, हमें एडम फ्रेज बतानी है, कॉल इट ए डे। तो कॉल इट ए डे का क्या बनेगा, टू डिक्लेयर द एंड ऑफ ए टास्क। क्या, टू डिक्लेयर द एंड ऑफ ए टास्क आपका फाइनल डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं 68 क्वेश्चन पर। तो 68 क्वेश्चन में आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको रीड करो सभी बच्चे।
ठीक है, हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, ए सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज कुड बी, तो क्या बनेगा इसका? पार्टिज्म का है ये तो पैराग्राफ, तो एलिमेंट्स ऑफ पार्टिटिज्म आपका क्या है? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 69 क्वेश्चन देखिए। डिस्क्राइबिंग द एलिमेंट ऑफ वर्शिप ओपन टू अटैक द ऑथर इम्प्लीज दैट इट, तो क्या है? कैन नॉट बी जस्टिफाइड ऑन द रेशनल ग्राउंड। 70 क्वेश्चन। द टोन ऑफ द पैसेज कैन बी डिस्क्राइब बेस्ट इज, तो टोन क्या है इस पैसेज की? एनालिटिकल। क्या? एनालिटिकल। आप इस पैराग्राफ को रीड करना, फिर आंसर देना। ठीक है इसके। अभी देखो 71 क्वेश्चन, साइंस का अपने क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो क्या दिया हुआ है 71 क्वेश्चन में? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रतिदीप्ति वाला प्रकाश स्रोत है? तो कौन सा है? यानी कि जो खुद से अपना प्रकाश देता है, सूर्य। कौन है? सूर्य आपका फाइनल आंसर है। 72 क्वेश्चन। वह नियम जो बल को परिभाषित करता है, कौन सा नियम जो फोर्स को डिफाइन करेगा? न्यूटन का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? कि कोई वस्तु तब तक विराम अवस्था में यानी कि रेस्ट में रहना पसंद करेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहर का फोर्स अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, 73 क्वेश्चन देखो। स्थायी चुंबक नरम लोहे के टुकड़े के साथ रखा जाता है, क्यों रखते हैं? स्वयं की विचुंबकीकरण को रोकने के लिए। क्या? स्थायी चुंबक को नरम लोहे के टुकड़े के साथ रखा जाता है उसकी स्वयं की विचुंबकीकरण को रोकने के लिए। सी ऑप्शन अपना क्या है? सही है। 74 क्वेश्चन। समय निम्न में से किसका उदाहरण है? यानी कि जो समय है, टाइम, वो वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है? तो 74 का क्या होगा? समय क्या है? आपकी अदिश राशि है। कौन सी? अदिश राशि। 75 क्वेश्चन देखिए। वह थैली जिसमें पीत रस अस्थायी रूप से संचित रहता है, कौन सा? बाइल जूस। तो कौन सी है जिसमें वो पीत रस है अस्थायी रूप से संचित रहता है? पित्ताशय। किस में रहता है? पित्ताशय में। 76 क्वेश्चन देखिए। विद्युत धारा प्रवाहित कराकर धातु शुद्धिकरण की विधि कहलाती है। विद्युत धारा प्रवाहित कराकर धातु शुद्धिकरण की विधि आपकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या वो कहलाएगी? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहलाएगी। 77 क्वेश्चन देखिए। निम्न वर्णित विशेषताओं में से कौन सी एक रेखित पेशी के लिए लागू नहीं होती है? तो कौन सी के लिए नहीं होती है? वे एकल सह केंद्रक है, वे वैकल्पिक हल्के और गहरे पट्टे दिखाई देते हैं, वे आमतौर पर अस्थियों से संलग्न होते हैं, वे लंबी बेलनाकार और गैर शाखित होती है। तो कौन सी है जो रेखित पेशी के लिए लागू नहीं होती है? कि वे एकल सह केंद्रक हैं। ए ऑप्शन क्या अपना राइट हो जाएगा। 78 क्वेश्चन। दृष्टिहीन व्यक्ति इसका उपयोग करके पढ़ और लिख सकता है। तो दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए कोई किससे पढ़ लिख सकता है? शक्तिशाली लेंसों का, अन्य ज्ञानेंद्रियों का, ब्रेल पद्धति या फिर शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी। तो ब्रेल लिपि के द्वारा क्या है? दृष्टिहीन व्यक्ति भी पढ़ सकता है। 79 क्वेश्चन देखिए। क्या दिया हुआ है? पोषण स्वभाव के अनुसार मनुष्य क्या है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, फलाहारी। तो पोषण स्वभाव के अनुसार मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है। 80 क्वेश्चन देखिए। घरेलू परिपथ में विद्युत फ्यूज जुड़ा होता है, यानी कि घर में जो विद्युत फ्यूज है कैसे जुड़े होते हैं? वो अपने विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में और विद्युतन में तार भी। ठीक है, कैसे में? श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, सीरीज में। 81 क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसका क्वथनांक कम होगा? एक वायुमंडलीय दाब पर धरो, एक धरो में गुली हुई अपधरो, एक वायुमंडलीय दाब से कम दाब पर धरो या एक वायुमंडलीय दाब से अधिक। तो किसका क्वथनांक कम होगा? एक वायुमंडलीय दाब से कम दाब पर धरो, लिक्विड, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट होगा। 82 क्वेश्चन।
क्लोरोएथीन से कौन सा बहुलक बनता है? तो क्लोरोएथीन से आपका कौन सा बहुलक बनेगा? आपका नायलॉन बनेगा। कौन सा बनेगा? नायलॉन आपका क्लोरोएथीन से बनेगा। ठीक है। 83 क्वेश्चन देखो, 83 में क्या दिया है? एक प्रक्षेपण की अधिकतम एक्सटीज परास 400 मीटर है, तो इसके द्वारा प्राप्त ऊंचाई का अधिकतम मान क्या होगा? एक्सटीज परास यानी कि r, अधिकतम ऊंचाई h। तो h अपॉन r किसके इक्वल होगा? tan थीटा अपॉन में 4 इसके इक्वल होता है। ठीक है। h मैक्सिमम tan थीटा यानी कि अधिकतम प्रसार दे रखा है, तो कितने का होगा? 45 डिग्री का थीटा की वैल्यू। तो tan 45 कितनी होती है? 1/4। आर मैक्सिमम कितनी दी हुई है? एक्सटीज परास आपके पास 400, तो क्या होगा आपके पास? h कैसे निकाल लेंगे हम? 400 अपॉन में 4, तो कट गया 4 1 जा 4 0 0, तो कितना आ गया आपके पास? 100 आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है। 84 क्वेश्चन देखिए। 84 में क्या दिया हुआ आपका? जंग लगने के 3 घटक होने आवश्यक होते हैं। तो जंग लगने के लिए क्या क्या जरूरी होता है आपका? लोहा, आयरन, ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी, है ना। तो ये क्या आपके जंग लगने के कारण होते हैं। 85 क्वेश्चन देखिए। दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दूर दृष्टि यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86। किस राज्य ने जागा मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट ने अवार्ड 2023 जीता? तो किस राज्य ने जीता था? ओडिशा ने। ठीक है। 87 क्वेश्चन देखिए। प्रतिवर्ष विश्व भर में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व भर में सुरक्षित इंटरनेट दिवस 7 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 7 फरवरी को। 88 क्वेश्चन। किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? तो कौन सा शहर आपके? औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। 89 क्वेश्चन। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 3 पदक जीते। कितने? 3 पदक। 90 क्वेश्चन। मई 2023 तक भारत में महत्वपूर्ण लिथियम भंडार कहाँ खोजे गए हैं? तो ये आपके कहाँ पर खोजे गए हैं? राजस्थान और डेगाना में। कहाँ पर? राजस्थान और डेगाना में लिथियम भंडार खोजे गए हैं। 91 क्वेश्चन देखिए। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था? तो जन गण मन को राष्ट्रीय गान को 1950 में अपनाया गया था। 92 क्वेश्चन। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो सबसे पहले जो भाषाई आधार पर आपके आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। किसका गठन किया था? आंध्र प्रदेश का। ठीक है। 94 क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितने? 2 मेंबर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। 95 क्वेश्चन। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकाय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? तो कौन से भाग को? दक्षिणी भाग को मिनिकाय द्वीपों के नाम से जाना जाता है। 96 क्वेश्चन। मानस वन्यजीव अभयारण्य राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो मानस वन्यजीव अभयारण्य आपका असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर? असम में। 97 क्वेश्चन। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा।
98 क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो भक्ति आंदोलन है उनकी शुरुआत आपकी अलवार संतों द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अलवार संतों के द्वारा। 99 क्वेश्चन देखिए, संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? तो संस्कृत भाषा है जो उसके प्रथम व्याकरणकर्ता आपके पाणिनि थे। कौन? पाणिनि थे। इनकी वो फेमस बुक कौन सी है? अष्टाध्यायी भी है। 100 क्वेश्चन, प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित है? कौन से? प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित है? ये आपके परातंक प्रथम के नाम से संबंधित है। परातंक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है, तो ये आज का हमारा मॉक टेस्ट पेपर भी कंप्लीट होता है। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट होता है तो अपने कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसके डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।